Hi, welcome to this spectacular success conversation. And today we have with us a very successful personality. He is Mr. Deepak Chauhan. He's the director legal with Welspun. He's with the company since last 10 years. उनकी जर्नी यहाँ तक बहुत ही मजेदार रही है. काफी चैलेंजेस का सामना किया है उन्होंने और काफी सक्सेस पाई है उन्होंने अपने जिंदगी में. We would like to know much more about Deepak ji. He is a dear friend, a phenomenal guy, a really successful person. और उनकी जर्नी अब तक जो रही है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे. दीपक जी, प्लीज आपके बारे में बताइए. आपने शुरुआत कैसे की, आप वकील कैसे बने और आप इस बड़े मुकाम तक कैसे पहुंचे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो इनिशिएटिव है स्पेक्टाकुलर सक्सेस की तरफ से, इट्स एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव. हर कोई एक डिफिकल्ट फेज से कर रहा है, हर कोई कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है, कुछ ना कुछ. आप और हम इस जरिए के थ्रू कुछ लोगों को हेल्प कर पाएंगे अपने एक्सपीरियंसेस से. तो विद दैट बैकग्राउंड आई वुड लाइक टू शेयर माय जर्नी, माय लाइफ जर्नी विद स्पेक्टाकुलर सक्सेस. एंड you have been a dear friend all along, and I will try to see whatever I can share comes up as some amount of guidance or support लोगों के लिए कुछ इसका guidance मिल सके. As all of us come from that typical middle class working background, I am also from that very background. मेरे father शहाद में एक कंपनी है बिरलास की, वहाँ नौकरी कर रहे थे. शुरू से ही करीबन 30 साल उन्होंने नौकरी की. तो मेरी परवरिश वहीं हुई है. तो मैं शहाड से हूँ. वहाँ पे ही मैंने हमारी स्कूलिंग पूरी की. एवरेज स्टूडेंट था, जो टाइम बच जाता था खेलने के बाद उसमें पढ़ाई कर लेता था. तो बट ये था कि पेरेंट्स ने हर चीज के लिए इजाजत दी हुई थी. चाहे खेलो, स्विमिंग करो, सीखो, जो करो. बहुत एक्सट्रोवर्ट था. लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत लिए, और ये वर्ड बार बार आएगा, लाइफ एक्सपीरियंसेस. 10th आया, ठीक ठाक मार्क्स आ गए. तो हमसे बड़ी हमारी एक एल्डर सिस्टर है, तो उन्होंने साइंस लिया था पहले. तो फादर ने हमसे पूछा आप साइंस लोगे क्योंकि उसमें ऑप्शंस ज्यादा हैं. तो हमने कहा फादर से कि हम साइंस नहीं लेंगे, कॉमर्स लेंगे, कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं. पता नहीं क्यों कहा, याद भी नहीं है क्यों कॉमर्स अच्छा लगता था, कुछ पता भी नहीं था कॉमर्स के बारे में. बट ये पता था कि साइंस ज्यादा डिफिकल्ट है और साइंस में बायोलॉजी है. तो कुछ सब्जेक्ट से हम भाग रहे थे, कॉमर्स ले लेते हैं, साइंस नहीं है, मैथ्स है, कर लेंगे मैथ्स. तो शायद फादर ने भी सोचा होगा कि हाँ ठीक है. उस टाइम में सीए का बड़ा जोर था. वो सोच से हमने कॉमर्स ज्वाइन कर लिया. कुछ फोकस नहीं था. कॉलेज जाते थे, एंजॉय करते थे. अगेन जितना टाइम बचता था उतने टाइम में पढ़ते थे. तो अब बीकॉम खत्म होने का टाइम आने लग गया. फादर ने वापस पूछा कि अब क्या करने वाले हो, तुमने तो बोला था कि मैं सीए करूंगा. तो बोला हाँ पापा, मैं सीए ज्वाइन कर लेता हूँ. तो मैंने 92 में सीए ज्वाइन किया. सीए के लिए इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप कहते हैं, ज्वाइन कर ली. पहले दिन मैं गया वहां, और जब मैंने काम देखा वहां पे, तो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई. क्योंकि वो काम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं. I realized, it's a very good work for somebody who has interest, but I had no interest or liking for that work. इतने बड़े बड़े ledgers, accountancy की books. So I realized मैंने क्या कर दिया ये. मैंने 5 साल कहाँ गवा दिए. 2 महीने में I told my father, पापा ये तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है. तो उनको बहुत धक्का लगा इस बात से कि 5 साल तक बीकॉम करने के बाद आज ये मुझसे कह रहे हैं कि इनको सीए नहीं करना है, तो ये करेंगे क्या लाइफ में. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक अच्छी एडवाइस देता हूँ, तुम कुछ काम कर लो, फिलहाल बीकॉम तो कर ही चुके हो, और सिर्फ सोचो तुम्हें क्या करना है. सो एक हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनकी मुमरा में एक टाइल की फैक्ट्री है. उन्होंने कहा तुम मेरे फैक्ट्री में चले जाओ, वहां जाके तुम जो सीखना है सीखो, प्रोडक्शन सीखो, जो देखना है देखो, तुम जाओ फैक्ट्री में, लेबर है वहां पे, सब चीज है. मैं वो फैक्ट्री में चला गया. ऐसा था कोई कंपल्शन नहीं था. जैसे मुझे किसी दिन कुछ
कोई कोर्स की स्टडी करनी हो, कुछ कहीं पे कोई मतलब पता करने जाना हो बम्बई, तो उसके लिए चला जाता था, बाकी फैक्ट्री में आ जाता था. Then I started realizing what is my interest and what I should do. I started finding out more. I visited lot of institutes. टकराते टकराते मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पहुंच गया, चर्च गेट पे. वहां पे जाके मैंने 2 लेक्चर्स अटेंड किए. तो वो लेक्चर्स अटेंड करने के, अरे मुझे यही तो करना है, मुझे तो लॉ ही करना है. ये 92 93 वाला फेज है. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई कुछ नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ एक फ्रेंड की टाइल मैन्युफैक्चरिंग शॉप में जा रहा हूँ, फैक्ट्री में, और यहाँ पे बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ. अगेन एक्सपेरिमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 3-4 महीने में मैं इसे कर चुका था कि मुझे लॉ करना है. डरते डरते मैंने फिर से घर पे बताया, मुझे मैंने सीए छोड़ दिया है, वो तो आपको पता ही है. मुझे एमबीए नहीं करना है, मुझे तो लॉ करना है. तो जब मैंने ये डरते डरते घर पे बात बताई, और मुझे याद है एक सवेरे बालकनी में चाय पीते टाइम पे मैंने पापा को ये बात बताई, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे 5 दिन तक बात नहीं की. क्योंकि एक सोच थी उस टाइम पे कि जो कुछ नहीं करता है वो लॉ करता है. वो जो अपने करियर के लिए सीरियस नहीं है, जिसको कोई ऑप्शन नहीं है, वो लॉ कर रहा है. He told me after 5 days कि देखियो अभी तुम 21 साल के हो गए एंड तुम्हारी अभी तक एजुकेशन की लाइन भी फिक्स नहीं है, और मैं रिटायर हो जाऊंगा 8 साल में, तो तुम्हारे पास टाइम कम है अब, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा. तुम सिर्फ इतना करना कि अपनी आज से एजुकेशन की फीस निकाल लो, इतना कर लो. तो मैंने कहा हाँ बाबा, ये चैलेंज एक्सेप्ट है, और मैं आज से पढ़ाई अपने इंटरेस्ट के लिए करूंगा. तो मैंने 93 में 1994 1 साल जैसे ही पूरा हुआ, एकेडमिक ईयर शुरू हुआ, तो मैंने लॉ ज्वाइन किया. एंड तो आराम से मेरी जो भी पढ़ाई रही 3 साल तक, 96 आई पास्ड आउट, सारी पढ़ाई मैंने अपने लिए की, नॉलेज के लिए की. आई यूज टू लीव होम एट 7 in the morning. 7 बजे घर से निकलता, 7:20 की हमारी ट्रेन होती थी शार्ट से. 9:30 बजे वीटी स्टेशन, कॉलेज गए, 10 बजे से कॉलेज, 1 बजे तक कॉलेज, उसके बाद में लाइब्रेरी. तो जो आपके कोर्स में नहीं है, या आपके कोर्स में है जो आगे चल रहा है या डिफरेंट है, उसकी पढ़ाई करता था. क्योंकि अब मैं अपने लिए पढ़ रहा था. टिपिकली 4 या 5 बजे तक आई वुड बी इन कॉलेज, देन आई वुड लीव एंड आई वुड रीच होम नॉट बिफोर 7-8. घर पे सब लोग सोचते कर क्या रहा है, ये जाता कहाँ है, ये करता क्या है. सो आई सेड लुक, अब मैंने मेरा डिसाइड कर लिया है, तो मैं मेरा करूंगा, आप चिंता मत करो मेरी. वेरी फोकस्ड. मतलब मैं उस टाइम पे मैं एकेडमिक्स के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा था. फिर दिवाली वेकेशन आती थी, तो मैं कभी कोई हॉस्पिटल में जॉब कर लिया, क्योंकि बीकॉम तो कर चुका था, तो अकाउंटेंसी जितनी बहुत जरूरत की आती थी, जो जॉब मिल जाता था कर लिया. तो मुझे याद है, मुझे उस टाइम में मैंने 1100 रुपये वाला जॉब भी किया है एक, जिसमें मुझे 1100 रुपये मिले. तो 2 महीने के लिए मैंने जॉब किया वो, तो मेरी फीस निकल गई. मैंने फादर को बोला, फादर ने कहा ये तो मैंने तुझे मजाक में कह दिया था. मैंने कहा नहीं, ये बात आपने बहुत सही बोली कि मुझे अब स्ट्रगल करना है. तो 1.5 साल मैंने फर्स्ट एकेडमिक ईयर के ऐसे निकले. फिर मैंने, वही बात आती है एक्सपीरियंस की, मैंने एक वकील के पास ज्वाइन कर लिया, लॉ फर्म में ज्वाइन किया, क्योंकि रियलाइज किया कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा. एंड ये आजकल के भी जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करना. वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन मैं फर्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया वहां पे वकील साहब के यहाँ पे, तो अगेन बड़ा अच्छा इंसिडेंट है. तो मैंने कहा सर मैं कहाँ बैठूंगा, तो बोले हमारे पास तो जगह नहीं है बेटा बैठने के लिए, तो आपको ये हमारे ऑफिस बॉय हैं, ये बताएंगे अब कहाँ पे जगह बना के आपको देंगे. जब जहाँ कोई नहीं होगा और जिससे आपकी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, फिर उसकी जगह पे बैठ जाना, वरना फिलहाल आप ये बताएंगे वहां बैठ जाओ. तो उन्होंने मुझे एक जेरॉक्स मशीन के बाजू में बिठाया.
लेकिन अपना फोकस नहीं छोड़ा। तो 1.5 साल मैंने काम करता रहा, साथ में पढ़ाई, एग्जाम के टाइम पे अपना छुट्टी ले लेना वहां से, 7 बजे सवेरे घर से निकलना, कॉलेज अटेंड करना, ऑफिस जाना, और फिर 9-10 बजे तक घर पे आना। ये मतलब ये समझ लीजिए ये रूटीन था। तो ये रूटीन मैंने करीबन 1.5 साल 2 साल के करीब कंप्लीट किया। एंड आफ्टर दैट आई पास माई लॉ। माई फादर आस्क्ड मी, अब क्या करना है तुझे? तो सर मुझे LLM करना है। तो सर वकील तो बन गए हो, कोई एडिशनल वैल्यू ऐड नहीं है मास्टर्स करके। मैंने कहा नहीं पापा, एजुकेशन ज्वाइन की है, पूरी कंप्लीट करनी है। सो आई जॉइन्ड माय मास्टर्स। सो आई डिड माय मास्टर्स इन कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉज, अगेन फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। तो 5 सीटें हुआ करती उस टाइम पे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की, एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट ग्रुप, एंड लकीली आई गॉट फेलोशिप आल्सो। तो मैंने पापा से कहा कि देखिए फेलोशिप भी मिल गई है, अब तो मुझे भी फीस नहीं देनी है और आपको भी फीस नहीं है मेरी, कॉलेज ही फीस दे रहा है मेरी। I did my master's, so I finished my master's back to back, along with working. And by that time, by God's grace, एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब मिल गया, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसका बहुत फायदा हुआ। एंड एक तरीके से जो ये 5 साल जो निकले थे, जबकि एक मतलब सोशल सर्कल कट हो गया ऑलमोस्ट, पूरा फोकस एजुकेशन पे आ गया, वर्क पे आ गया, प्रैक्टिकल, बट इट वाज ऑल कमिंग फ्रॉम इनसाइड, पूरा फोकस सर से आ रहा था। तो फिर मतलब कई फ्रेंड्स छूट गए इस दौरान कि अरे दीपक तो आता नहीं है मिलने, हमने कई बार फोन किया, अप्रोच किया, मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बट वो एक फेज था लाइफ का, टफ फेज था। तो दीपक जी, ये जो आपका फेज था, आई वुड लाइक टू इंटरजेक्ट इन बिटवीन कि ताकि लोगों को इससे सीख ये मिले कि वॉट एवर यू सेट योर माइंड अप टू, जब आप माइंड सेट करते हो, फॉर अ स्टूडेंट हु वाज नॉट डूइंग टू गुड इन स्टडीज, हु वाज completely lost as what to do after his graduation, to a person who himself got motivated to do things by on his own, जहां पे फीस भरने के लिए भी आपने जॉब किया। तो आई थिंक ये एक मैसेज बहुत क्लियर होता है दीपक जी कि इफ यू पुट योर हार्ट एंड माइंड टू थिंग्स, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन, राइट? करेक्ट। सो ये फिर जॉब ज्वाइन कर लिया मैंने। ये आई हैड ऑलरेडी जॉइन्ड दिस जर्मन कंपनी। वर्क ऑफिस स्ट्रगल शुरू हो गया एक तरीके से उस टाइम पे। आई मस्ट बी 26-27। ये 5 साल के स्ट्रगल के बाद में और ये सब एजुकेशन वगैरह करने के बाद, वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद में थोड़ा एरोगेंस आ गया। थोड़ा ऐसा लगने लगा कि मैंने कर लिया काफी कुछ। एज में मेरे जो पीयर्स हैं, दे नॉट सो मच, आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स ऑफिस में। मतलब थोड़ा एक लीगल डिपार्टमेंट का एक अपना एक अलग ही, एक तरीके से आप कह सकते हैं, लोग थोड़ा सा डरते हैं लीगल डिपार्टमेंट से। आई यूज्ड टू टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल। आई वाज डिसरप्टिव इनफैक्ट। जो सबसे बड़ी तकलीफ हुई उसकी वजह से मुझे ही हुई, लोगों ने मेरे साथ नॉलेज शेयर करना कम कर दिया। जितना जरूरत है मुझे उतना ही बताया जाता था। मेरी खुद की लर्निंग कम होने लग गई, जो कि एक बहुत, इट्स अ वेरी वाइटल पार्ट। वही चीज मेरे साथ उस टाइम पे होने लग गई क्योंकि मैं ब्लॉक कर रहा था लोगों को। तो एक इमेज क्रिएट हो गई कि दीपक may be very good in his work, but he is not a very good team person. He does not relate to our problems. But मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस चीज को। यंग था, लगता था मैंने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में। उस टाइम में हमारे एक, मुझे अच्छे से याद है कि हमारे लीगल डिपार्टमेंट में हमारे एक हेड ऑफ लीगल डिपार्टमेंट अपॉइंट हुए थे, श्री मदन मोहन जी। उन्होंने जब ज्वाइन किया, I think he understood my personality and he gave me the concept of humility. Again, very important कि humility, acceptability क्या होती है।
मैं तुम्हें झुकने के लिए नहीं कह रहा, आई वॉन्ट यू टू एम्पथाइज विद पीपल, अंडरस्टैंड करो डिफिकल्टी क्या है, उसने गलत किया, क्यों किया उसने गलत, क्यों ये इशू हुआ, आज लीगल इशू हुआ, रिलेट करो, बिजनेस इश्यूज से रिलेट करो. इट्स अ ग्रेट लर्निंग लेसन आई लर्न वर्किंग विद हिम, एंड आई रियलाइज दैट यू नीड मेंटोर्स इन लाइफ. मैं इनफैक्ट यही बात पे आने वाला था कि यू नीड अ मेंटर इन लाइफ, क्योंकि जब आपने कहा कि घमंड आना शुरू हुआ आपके लाइफ में, और मेन बात ये है कि उस एज में रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको सिग्नल आ रहा था कि कहीं से थोड़ा सा घमंड हो रहा है. और क्योंकि नॉलेज शेयरिंग कम हो गई, तो यू नो इट्स अ जनरल थिंग कि अगर हम घमंड करने लगते हैं, मुझे लगने लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो जाहिर सी बात है हमसे और हमें बताने वाले लोग भी हमसे दूर जाने लगते हैं. और जब आपकी जिंदगी में वो मेंटर आए और उन्होंने आपको वो रियलाइज कराया, तो ये बात बहुत जरूरी है कि जिंदगी में हमें मेंटर्स चाहिए जो हमें वक्त वक्त पे करें. जी. He sort of guided me. You have to take along people with you. You are working in isolation. इसमें कंपनी का तो नुकसान है, वो तो 100% है, आपका पर्सनल नुकसान भी है. Great advice, great motivation. I consider them as one of my first gurus. That way. Yes, absolutely. अभी भी आजकल वो दिल्ली में है, मैं कभी जाता हूँ दिल्ली तो उनसे जरूर टाइम निकाल के मिलके आता हूँ. So I'm in touch with them. I think ये क्वालिटी जो है हम सब में होनी चाहिए कि जो आपके गुरु हैं उनको आप आदर दें, और जब भी वक्त मिले आप या तो उन्हें फोन करें या तो मिलने जाएं. That's a very special quality in you कि आप वक्त निकाल के आपके मेंटर को मिलने जाते हैं. It's a way of saying thank you to him. Right. Anyways, that happened and I started changing. Personality change होने लग गई. And you know, this really helped me when I ultimately, क्योंकि मैंने 7 साल करीब जर्मन कंपनी में काम किया. उसके बाद when I left from there and I was again joining a large construction company, मदन मोहन जी ने एक ही एडवाइस दी कि अब मैनेजर बन रहे हो पहली बार, तो उन्होंने कहा कि यहां से यू आर स्टार्टिंग योर नेक्स्ट लेवल. अपने आप को जिस लेवल पे भी हो उससे 2 लेवल ऊपर की मैच्योरिटी से काम करो. मैच्योरिटी, क्योंकि काम तो जो आएगा वो आएगा, बट मैच्योरिटी वो रखो कि अपने से 2 लेवल ऊपर हो हमेशा. दैट विल ऑलवेज प्रिपेयर यू फॉर अ सीनियर पोजीशन. दिस एडवाइस हैज वर्कड वंडर्स. कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है, कब सुनना है, सिर्फ कैसे बात करनी है. You know, it is very relevant in our profession anyways, legal profession में, but एक जनरल एक इंसान के लिए भी आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप नेगेटिव वाइब्स नहीं लाते हैं, that is an exceptional advice to anybody I can give. कि आप अपने से 2 लेवल ऊपर सोच के चलिए कि आपके ऊपर अगर कोई 2 लेवल ऊपर होए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा. कोई भी सिचुएशन में आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है काम का, बोल रहा है कि नहीं आपको आज ही फिनिश करना है, या टिपिकल ऑफिस में जो सिनेरियोज होते हैं कई बार हो जाता है. सो हाउ विल यू रिएक्ट? थिंक एज इफ यू आर एटलीस्ट 2 लेवल सीनियर एंड देन डिसाइड हाउ योर कंडक्ट शुड बी. That's a very valuable piece of advice, दीपक जी. एंड मुझे भी यही अभी मेरे जिंदगी में यूज करना है, और जितने आज हमारे देखने वाले उनसे भी मैं यही कहूंगा कि इट्स अ फिनोमिनल पीस ऑफ एडवाइस कि आप इस फाइन बैलेंस को समझ के चलिए कि आपको आपके ऊपर 2 लेवल सोचना है. One more thing, like I just spoke about a fine balance. How do you balance with your, people who are junior to you, people who are senior to you? Everybody goes through different phases of life. So it's very important as a senior, somebody who your
team members can relate to. Yes. They should relate to you. You should have एक वो 1-to-1 equation होनी चाहिए, क्योंकि everything is your work. I am coming there to support you or guide you. कुछ ये philosophies follow करना चाहिए. Give space to them, give independence to them, train them well. So that is what I try to follow with respect to my team. Fabulous. These were golden nuggets of management. 2003 की बात है ये, 2003-4 की बात है. Infrastructure as a business was growing in India. Business was very complex because 20 साल के contracts से काफी कुछ नया हो रहा था. Slowly, I started understanding the business of it. तो यहाँ मेरे जो सीनियर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी के, श्री उमरीगर जी, he was and he is perhaps one of my greatest mentors, and I have a lot that I've got from him. और मुझे पता है कि उमरीगर जी 8:30 बजे ऑफिस टच हो जाएंगे, तो मैं कोशिश करता था मैं 8:30 बजे पहुंच जाता. और ज्यादातर लोग वही 9:15 और 9:30 के बीच में आते थे. मैं कोशिश करता था मैं उनसे 5 मिनट पहले पहुंच जाऊं, तो मैं पहुंच जाता था. वो आते थे, उनका रूम मैं जहाँ बैठता था वहां से ही आगे जाके था, तो मैं बाहर जहाँ पे क्यूबिकल्स थे वहां बैठा करता था. तो वो मुझे मतलब देख लेते थे, और मैं कोई ना कोई बहाने से उनके रूम में जाने की कोशिश करता था. अब आप इमेजिन कीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, सारे बिजनेस की तरफ उनकी नजर है, और मैं उनके साथ जो 20 मिनट, वो एक रेजर शार्प टाइम होता है 8:30-9 बजे, जब अर्ली मॉर्निंग कोई फ्रेश आता है, तो जो मैं 20 मिनट 25 मिनट उनके साथ बिताता था, जस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट क्या ये लीगल इम्प्लीकेशन है इसका, क्या बिजनेस में हो रहा है, क्या ये ऐसे होना चाहिए. इट टुक मी टू अ डिफरेंट लेवल. मतलब आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई लर्न अदर देन लीगल. ग्रेट लर्निंग अदर देन लॉ, finance, taxation. So lot of things that I learned from him during that 25-30 minute phase, which I used to make it a point that I'm there. तो यहाँ पे बोलना की जरूरत नहीं होगा दीपक जी कि आपने मेंटर को फोर्स किया आपका मेंटर बनने के लिए. यस, मेंटर पकड़ना पड़ता है. यू आर राइट. तो आपने वो मेंटर बराबर पकड़ा, और जैसा आपने कहा कि आप वक्त देखते थे कि उनके साथ 20-25 मिनट बिताने का मिले, तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि जिनके साथ आप रहते हो आप उनके जैसे बनते हो. तो दिस प्रूव्स द पॉइंट कि आपने एक मेंटर तो पकड़ा ही पकड़ा और उनसे बहुत कुछ चीज सीखी. एंड यू सी द क्वालिटीज ऑफ मेंटर्स आर दे आर वेरी सेल्फलेस. आपको वो जो चीज है, कोई चीज छुपाएंगे नहीं, कोई चीज मतलब फीडबैक एकदम क्लियर देंगे कि आप यहाँ गलती कर रहे हो. आपको नॉलेज में कोई ऐसा नहीं छुपाएंगे, एक्सपीरियंस कोई आपसे छुपाएंगे नहीं कि हाँ ये बता दूंगा तो इसकी नॉलेज बढ़ जाएगी. सो आई मीन बिहेवियरल नॉलेज, academia, you name it, everything I picked up from him. And realization of temperament तो of course मदन मोहन जी ने करा ही दिया था. So great combination. I remained committed to my work, and by 2006, mid to 2006, I was appointed head of department. तो ये suddenly एक 36-year-old, 35-year-old एज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, काफी मतलब अपने आप में कंपनी में ही एक बड़ी बात हो गई थी कि ये इतना जल्दी कैसे मतलब ये रिस्क कम अप. बट नोबडी हैड इन डाउट नहीं था किसी को. देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट. आई डिड वेरी वेल. काफी अच्छा काम किया हुआ उस टाइम पे. लर्निंग फ्रॉम देयर हैज कंसिस्टेंटली टेकन मी फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर. I joined Welspun in 2010, and
मैंने जब ज्वाइन किया तो क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी से बैकग्राउंड था तो मुझे पहले कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारी कंपनी थी वेल्सपन में उसका लीगल हेड बनाया गया. इन 1.5 years टाइम आई वॉज प्रोमोटेड एज अ लीगल हेड एंड डायरेक्टर लीगल फॉर द एंटायर बिजनेस. Wow. क्योंकि वेल्सपन में अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं. हमारा होम टेक्सटाइल का बिजनेस है जो आप जानते होंगे. देन ऑयल एंड गैस पाइप्स का एक अलग बिजनेस है. बड़े बिजनेसेस हैं ये. So I was made the head of legal function for all the entire businesses put together. I was 41. If you look back at my journey from where I was at 21 or 22 to where I was at 41 in less than 20 years. Yes. You know, everybody needs some amount of क्या बोलते हैं ना कि अपने आप को जज करने के लिए कुछ पैरामीटर से चाहिए होता है कि भाई हाँ ठीक है मैंने कैसा किया लाइफ में. So from that perspective, yes, I think I have changed the course of my life. Just remaining focused on what I want to do. And wherever देखिए जॉब चेंज करना ये सब जो भी रिस्क है एक जॉब चेंज करने में, little bit of chance, little bit of luck will always be involved because you may join a business or a sector which may not do well. All those things will happen. But generally, your focus, your commitment, your behavior will take you a long way, will take you far. Very well said. So I think यहाँ पे from what I can gauge, Deepak ji, where you want to go, how much efforts you're putting in would be 90% and 10% would be the luck factor. आपका क्या opinion है इसके ऊपर? Yes. So as the famous saying वो है ना कि आप अपना लक बनाते हो. हर किसी को चांस मिलता है. So ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा डोंट थिंक दैट कि आपका लक मतलब साथ नहीं दे रहा है या साथ दे रहा है. वो सब चीजें नहीं है. एवरीबडी मेक्स लक, एवरीबडी गेट्स अ चांस, एंड विद योर हार्ड वर्क यू कैन मेक दोज चांसेस, कन्वर्ट दोज चांसेस इनटू सक्सेस. Oh, yes. Right? Remain focused. How far is money important, or how far is how do you relate success to money? Yes. Is also very commonly these days discussed. And I tell you, मैंने first phase of my career till 36, 37, I have not tried to chase money. आपने देखा होगा लोगों ने 10 जॉब चेंज कर लिए होते हैं 20 साल के वर्क एक्सपीरियंस में. अब एटलीस्ट हमारे फील्ड में अगर आप कम से कम 4 साल काम नहीं करो एक जगह तो आपको आपके डिसीजंस का वैल्यू ही नहीं पता चलती कि आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया. Right. द लाइफ साइकिल फॉर एनी डिसीजन फॉर अ लीगल फंक्शन इज हायर. आपको खुद एक लर्निंग फेज से जाना है. ओनली आफ्टर दैट यू रीच अ फेज वेयर यू कैन कमांड दैट सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन. आई मीन टू बी ऑनेस्ट विद यू, वेल्सपन जब हमने ज्वाइन किया है तो वेल्सपन में एचआर टीम ने हमसे पूछा आप हमें सीवी भेज दीजिए आपका. हमने कहा मैं कोशिश करता हूँ सीवी बनाने की, सीवी तैयार नहीं है मेरा. उन्होंने थोड़ा एक वीक बाद वापस फोन किया तो मैंने कहा अभी भी सीवी तैयार नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा, काम में बिजी हूँ. तो फिर उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप सिर्फ हमको लिख के भेज दीजिए आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स पे काम किया है. तो मैंने उनको एक फुलस्केप पे जॉट डाउन किया था, भेज दिया कि मैंने ये असाइनमेंट्स पे मैंने काम किया. अब उन्होंने वो पढ़ा, इंटरनली डिस्कस किया, तो बोले आपका ये सैटरडे को इंटरव्यू है. मैंने तो सीवी भेजा नहीं अभी आपके पास. बोले हमें सीवी नहीं चाहिए, आपसे हम सिर्फ इसी पे बात करना चाह रहे थे. आप समझिए मैंने सीवी भी बनाना नहीं पड़ा. बिना सीवी बनाए मेरा वेल्सपन में जॉब आ गया, हो गया, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन भी कर लिया मैंने. सो दिस इज वेयर यू विल रीच इफ यू चेज नॉलेज. Yes. And I did not have to discuss salary, emoluments, everything was taken care. So it is absolutely clear from this point कि अगर आप नॉलेज के ही पीछे भागते हैं और नॉलेज लेते हैं और उसको वक्त देते हैं तो आपको आपकी वैल्यू मिलती ही मिलती है.
that is knowledge which you have acquired over a period of time, which is known as experience. और Right. वो experience with knowledge को ही actually जैसा हम कहते हैं ना सलाम होता है, so that's what बिल्कुल exactly happened with you with when you were appointed with this company. So that is a spectacularly learning thing from you, a golden nugget which we have got from you. This is very, very exciting. 2010 I joined. We started with about 4 or 5 people in the legal team, and वहाँ से grow होते होते हम लोग आज we are about 20-21 member legal team, very focused, very dedicated. अभी हमने इस साल भी जून में campus recruitment किए हैं, and touchwood, Welspun management is very supportive to that. कि भाई legal department is doing good work. So therefore that that recognition and comfort is there कि भाई आज के टाइम में भी हम रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को. एज अ बैकग्राउंड हम लोग वेल्सपन में करीबन 20,000 एम्प्लॉइज होंगे. काफी सारे एम्प्लॉइज जो है एट वर्कर लेवल हैं, स्टाफ, जूनियर स्टाफ लेवल. तो वेल्सपन में हमने लीगल टीम ने एक लीगल एड इनिशिएटिव लिया, and we provide free legal aid to everybody who is a part of Welspun family. कि कोई भी लीगल सपोर्ट चाहिए उन्हें, कोई हेल्प चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, जैसे कोई जमीन खरीद रहा है, कोई फ्लैट ले रहा है, कोई और इशू हो गया, तो हमसे आके बात करें, तो हम एट ए पर्सनल लेवल उनका लीगल इश्यूज में हेल्प करते हैं. तो दिस इज अ रीसेंट इनिशिएटिव बाय अस. The point I'm trying to make is, राम जी, आप अपने फील्ड में जो भी आप कर रहे हो, से आप रिलेट करके यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी इन एवरी फॉर्म. तो हर किसी को एक मतलब एक रियलाइजेशन होता ही है एट सम स्टेज इन लाइफ, एंड जितना जल्दी होए, आज की सिचुएशन से भी हम रिलेट कर सकते हैं कि हाउ यू कैन contribute, give back to the people who are very much a part of your own society. दीपक जी, आई कैन सेफली से यू हैव अराइव्ड. आप एक शिखर पे पहुंच चुके हैं. तो हम सबको ऐसा लगता है कि जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो चैलेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ मजा ही मजा होता है. तो वाकई में हकीकत क्या है, आप ये बताइए. आपके नजरिए का फर्क है किसी के भी. तो आप अगर ऊपर की तरफ देखते रहें और आपको दिखता रहेगा कि आपको और ऊपर जाना है और ऊपर जाना है, करेक्ट, या आप नीचे देखें कि हाँ मेरे नीचे कितने हैं, वो एक नजरिए का ही फर्क है. बिकॉज आज ये थॉट भी नहीं आता मैंने ज्यादा अचीव कर दिया. हाँ, आई एम बाय गॉड्स ग्रेस, आई एम सेइंग दैट आई एम प्राउड ऑफ माय अचीवमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, चैलेंजेस आप अपने ऊपर जब तक नहीं लेंगे तो माय जूनियर्स, माय टीम, दे विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू मी. अगर मैं आज सब कुछ डेलीगेट ही कर दूं, मतलब मुझे पता ही नहीं हो कि क्या चल रहा है, आई एम वेरी सुपरफिशियल, लेट अस से, दे विल नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर मी. ऑलवेज कीप योर मोटिवेशन एंड योर हैंड्स इनटू रियल वर्क. ऑलवेज डू दैट. डू नॉट टेक दिस हैंड्स ऑफ अप्रोच कि हाँ भाई ठीक है, अब तो हम डेलीगेट कर देंगे, हम तो सिर्फ एडवाइस करेंगे, हम सिर्फ स्ट्रैटेजिक रोल या स्ट्रैटेजिक एडवाइस पे ही फोकस करेंगे. जैसा आपने कहा कि यू स्टिल लाइक टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, कि चैलेंजेस अगर आते हैं तो आप उनको सामने खुद आके फेस करते हैं. और चैलेंजेस ऑफ कोर्स आते हैं, हर लेवल पे आते हैं. छोटे लेवल पे छोटे चैलेंजेस आते हैं, बड़े लेवल पे बड़े चैलेंजेस आते हैं, और आप उनको बखूबी हैंडल भी करते हैं. व्हाट वुड बी द एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव to people like us, to people who want to succeed in life, to young generation, जो भी आने वाली जनरेशन है हमारे हिंदुस्तान की, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो भी ये फील कर सके कि अगर दीपक जी कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं. If दीपक जी can do it, definitely we can do it. Ramji, I think all of us who have been able to at least be relatively successful, उनका एक मतलब मैं तो कहूँगा उनकी एक ड्यूटी है कि they should come out and at least share their experiences and guide juniors कि भाई लाइफ में क्या करें वो, so that they can do well.
2-3 things I would want to say here. One, आप अपनी लाइन खुद चुनें. तो आप काम वही करें जो आप एंजॉय करें, तो वो काम नहीं लगेगा. फोकस, एक पीरियड आएगा आपकी लाइफ में, तो आपको वो 4-5 साल आपको देने ही हैं, और जिस चीज को आप लाइक करते हैं, जिस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं, उसको आप बड़ा इजीली दे पाएंगे. वो एक 4-5 साल का जो एक फेस है, वो हर किसी का आएगा, एंड दैट इज अ डिफरेंशिएटर फॉर एवरीवन. तो उस फेज से आपको भी जाना है. फोकस रखें क्लियरली, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ज्यादा ध्यान दें. एजुकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, academics are very important, but एक practical knowledge and training is also very, very important. Third is your behavior, humility, empathy, उससे relate कर सकें. If you have a right combination of this and you follow this in your lifetime, you are bound to succeed. You are bound to succeed. Whatever challenges will come, whatever challenges, nothing will stop you. Nothing will stop you. So clearly, this is my advice to everyone. Follow these 3 rules and you will definitely be successful. Let's have a recap on those 3 rules, Deepak ji. Right. First rule. First rule is you choose your career path on your own and which you can relate to. Second, you will always go through a phase in your career, that 4-5 year phase, where you will have to perhaps sacrifice on a lot of other things and remain very focused in gaining that very vital skill. That is the differentiator, जो आपको अलग बनाती है. And third? And third is your behavior, your intrinsic nature and behavior, where you are able to relate humility, empathy to others, which is equally important to take you to a different level. Fabulous, fabulous. Deepak ji, thank you so much. I'll tell you all, एक बच्चा जो शहाड़ जैसे गांव, यानी कल्याण के पास में एक छोटा सा गांव है शहाड़, वहां से निकल के आज इस मुकाम पे, जहां पे डायरेक्टर लीगल ऑफ अ बिग कंपनी, अगर वो कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान का हर एक शख्स ये हासिल कर सकता है, बशर्ते वो दीपक जी ने जो बताया वो आप टू द पॉइंट फॉलो करें और अपने लाइफ में उसे अप्लाई करें, उसे एक्शन में लाएं, क्योंकि एक्शन ही डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे. दीपक जी का एक्शन, लेट मी रिकैपिचुलेट. फर्स्ट, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज ओन, दैट वाज हिज एक्शन. उससे पहले उन्होंने डिसाइड किया मुझे लॉयर बनना है. उन्होंने जॉब लिया और जॉब के साथ साथ पढ़ाई की. दूसरी चीज, जिंदगी में अहंग की जगह ही नहीं है कहीं पे भी. यू हैव टू बी एब्सोल्युटली हम्बल टू द ग्राउंड. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सीक आउट अ मेंटर. आप एक मेंटर को चुनिए. दैट मेंटर कैन बी योर सीनियर, दैट मेंटर कैन बी एनीबडी एल्स, बट जैसा दीपक जी ने कहा, दैट मेंटर हैज टू बी कंप्लीटली सेल्फलेस. उस मेंटर का आपके सिर्फ ग्रोथ में ही इंटरेस्ट है, उसके अलावा उसको आपसे कोई चीज की उम्मीद नहीं है. और जो 3 रूल उन्होंने कहे हैं कि आप डिसाइड करिए आपको जिंदगी में चाहना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप डिसाइड करिए, आप नॉलेज लीजिए और फाइनली इन सब चीजों को आप सिंसियरली अप्लाई करिए. तो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट लर्निंग दीपक जी. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम और यहाँ पे आप आए और हम सबको आपने आपकी जिंदगी में से पूरा जो अर्क है वो इस वीडियो में दिया. और आई थिंक we'll all go towards one thing, and that is spectacular success in our lives. Thank you so much, Deepak ji. I wish you all the best. Thank you.